स्टार्ट है। तो सभी मेरे YouTube साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और मैं आज आपके सामने लाया हूँ दूसरा टॉपिक। उस टॉपिक तो मैं बता दिया था, पहला जो टॉपिक था संस्था के बारे में, संस्था क्या काम करती है, कैसे काम करती है। तो अब जो टॉपिक है ये है संस्था को फंड कहाँ से आता है। ठीक है, फंड दो तरीके से आता है। दो तरीका, एक हो गया कंपनी थ्रू। कंपनी क्या करती है, गवर्नमेंट को टैक्स ना दे के वो डायरेक्ट संस्था को देती है। संस्था क्या करती है, संस्था लोगों के भलाई के लिए वो यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं वो संस्था मैनेज करती है उसको। और एक दूसरा तरीका हो गया डोनेशन का। दूसरा तरीका ये हुआ कि विदेशी फंड। ठीक है, विदेशी फंड भी आता है इसमें, क्योंकि अफकोर्स ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास पैसे बहुत है भाई, सोच भी नहीं सकते इतने पैसे उनके पास। तो क्या करते हैं वो लोग भी फंडिंग करते हैं। तो विदेशी फंड का क्या होता है, फंडिंग तो करते हैं लेकिन वो जैसे कि मान लो कंपनी में जैसे ऑडिट होती है उसी तरीके से इसकी भी ऑडिट होती है। तो ऑडिट के दौरान चेक किया जाता है कि संस्था कैसे काम कर रही है। ठीक है, संस्था काम कैसे कर रही है, संस्था के काम सही है या नहीं है, इसको देख कर ही, इसके देखने के बाद ही आगे फंडिंग की जाती है। तो इनका फंडिंग का तरीका साल हो गया। ठीक है, एक साल हो गया। एक साल के अंतराल में अगर आपका काम सही चल रहा है तो वो लोग फंडिंग करते हैं। अगर एक साल के अंतराल में अगर आप काम अच्छा नहीं करते, संस्था अच्छा काम नहीं करती है, तो वो फंडिंग रोक देती है और वो कैंसिल करा देती है। तो इसी तरीके से क्या करते हैं, वो अगर काम सही कर रहे हैं तो वो संस्था चलने देती है। अगर ना काम कर रहे हो संस्था सही से, तो क्या होता है कि वो दूसरी संस्था को फंडिंग करती है। अगर फंडिंग करने के बाद संस्था सही से काम कर रही है तो क्या करते हैं, वो साल बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि 10 साल मान लो, 10 साल के अंतराल में वो काम चालू रहेगा, जारी रहेगा, उनकी फंडिंग आती रहेगी। तो मेरे ये कहना है कि ये जो बातें हैं सभी क्लियर हो चुकी है। दो तरीके से फंडिंग आती है, एक कंपनी थ्रू, एक विदेशी फंड। ठीक है, तो और भी कुछ जानना है तो बेल आइकन को प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दो।